वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली है जिसमें आज हम डे 18 देख रहे हैं। 60 डेज का एक क्रैश कोर्स है जो कि आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को टारगेट कर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज डे 18 है और ये हमारा पार्ट्स के रूप में 27-28 नंबर का पार्ट रहेगा। आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में कुछ द्वीप है जिनको आज हम देखने वाले हैं, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखें। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहेंगे उनको ही कवर करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपके लिए और जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। तो ऐसे ही आपको ये कोर्स डिज़ाइन किया गया आपके लिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से वीडियो को पूरा ध्यान से देखें शुरुआत से अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीनलैंड के बारे में जानेंगे। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, यह डेनमार्क का हिस्सा है। यहाँ के जो निवासी हैं मुख्य रूप से इनुइट कहलाते हैं। यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं? इनुइट कहते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। नूक यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ग्रीनलैंड हिस्सा याद रखें कहाँ का है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, डेनमार्क का हिस्सा है। यह उत्तर में कनाडा के एलिसमरे द्वीप से अलग होता है। उत्तर में क्या है? कनाडा का एलिसमरे द्वीप है, उससे ये अलग होता है। इसका निकटतम यूरोपीय देश आइसलैंड है। आइसलैंड इसके पास में ही है। इस देश में मुख्य रूप से टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है क्योंकि एकदम ऊपर है, ये ध्रुव के पास में है, तो क्या टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। इसमें सेज और कपास घास जैसे पौधे भी शामिल होते हैं। सेज और कपास के इस पौधे भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर लाइकिन जैसे पौधे भी पाए जाते हैं। लाइकिन पौधे के बारे में आपने सुना होगा, ये पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। ठीक है, जब पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो ये पौधों के कलर की चिन्ह से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमने ग्रीनलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्यों को जाना जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अगला द्वीप है न्यू गिनिया। ये न्यू गिनिया द्वीप जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। दूसरा हो जाएगा न्यू गिनिया द्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा है, सेकेंड। इसके बाद यह जो है प्रशासनिक रूप से दो भागों में विभाजित है। एक तो इसका पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी ये सारे द्वीप आते हैं और पश्चिमी पापुआ के इंडोनेशियाई प्रांत इसमें शामिल है। और फिर दूसरा इसका पूर्वी हिस्सा है जहां पर पापुआ न्यू गिनी का वह प्रमुख हिस्सा शामिल है जो 1975 में स्वतंत्र देश हो गया था। ठीक है, तो पापुआ और इंडोनेशियाई प्रांत आते हैं पश्चिमी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में आता है पापुआ न्यू गिनी का प्रमुख हिस्सा जो 1975 में स्वतंत्र हो गया था। तो दो इसके प्रशासनिक रूप से दो भागों में, भौगोलिक रूप से तो एक ही है न्यू गिनिया द्वीप, लेकिन प्रशासनिक रूप से इसके दो भाग हैं, ये बताया गया है। इसके बाद बम्बरई प्रायद्वीप और डोबेराय प्रायद्वीप जो है ये चरम उत्तर पश्चिम भाग का निर्माण करते हैं। इसके पापुआ के डोबेराई प्रायद्वीप देश से और पापुआ न्यू गिनी के केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित कुतुब झील के पास पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है न्यू गिनिया, यहाँ से पेट्रोल निकलता है। यहाँ का जो क्षेत्र है पापुआ न्यू गिनी की केंद्रीय उच्च भूमि में एक है कुतुब झील, यहाँ से जो है इसके पास से पेट्रोलियम निकलता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में बन जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी स्थित फ्लाई किकोरी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही भौगोलिक रूप से ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद है बोनिया, इसके बारे में जानेंगे। बोनिया जो है प्रशांत महासागर के चरम दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित द्वीप है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया द्वीप का सबसे बड़ा राजनीतिक घटक है जिसे कालीमंतम के रूप में जाना जाता है, इसको कालीमंतम भी कहते हैं। और उत्तर पश्चिम तट और उत्तरी छोर मलेशिया के राज्य हैं और तीसरा हिस्सा ब्रुनेई का है। ठीक है, तो इसमें मलेशिया, इसका जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, उत्तर पश्चिम तट है, वहाँ पर मलेशिया स्थित है और इसके तीसरे हिस्से में ब्रुनेई है और एक हिस्से में इंडोनेशिया द्वीप का ये सबसे बड़ा राजनीतिक घटक है। ये चीज़ बताई गई है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है मेडागास्कर, इसके बारे में आपने सुना होगा। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। चूंकि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है इसलिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मेडागास्कर के बारे में कई बार प्रश्न बने भी हैं एग्जाम में। यूपीएससी भी लगातार ऐसे प्रश्न पूछता रहा है और यूपीएससी ने जब पूछे हैं तो उसी के आधार पर पीसीएस आयोग जो भी रहते हैं वो भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से ये प्रश्न आपसे बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें। यह जो है चौथा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। ये इसकी स्थिति एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीकी तट से ये अलग होता है, तो इसके आसपास क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पर सबसे बड़ा समूह मेरिना है, जो कि मेरिना लोगों का समूह यहाँ पर रहता है। क्लियर है। इसके बाद अगला द्वीप है बाफिन द्वीप। बाफिन जो है ये ग्रीनलैंड और कनाडा जो है उसकी उच्च भूमि के बीच में स्थित एक द्वीप है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है।
उत्तर और पूर्व में ग्रीनलैंड से बाफिन खाड़ी या फिर बैफिन भी इसको कहते हैं, बैफिन और डेविस जल संधि के द्वारा ये पृथक होता है। बाफिन द्वीप जो है विक्टोरिया द्वीप और एलिस मरे द्वीप कनाडा में द्वीप स्थित द्वीप है। ये सब कनाडा के आसपास के द्वीप हैं जो कि विक्टोरिया है, एलिस मरे है और बाफिन है। बैफिन द्वीप जो है इसको बैफिन भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, ये चीज़ याद रखें। और विक्टोरिया द्वीप यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। क्लियर है? कनाडा का ये सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है और विक्टोरिया कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको। अगला द्वीप है इंडोनेशिया। ये लगातार चर्चा में रहता है। ठीक है, इंडोनेशिया में 5 मुख्य द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, वोनिया, सुलावेसी और न्यू गिनी, और 60 छोटे द्वीप समूह शामिल हैं। 5 बड़े हैं, 60 छोटे द्वीप समूह हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुमात्रा, जावा, इनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। इसमें 4 द्वीपों की सीमा अन्य देशों के साथ भी साझा होती है, जैसे कि बोर्निया है जो मलेशिया और ब्रुनेई के साथ सीमा साझा करता है, सेवाटिक जो कि मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है, तिमोर द्वीप भी यहीं पर है जो पूर्वी तिमोर के साथ सीमा साझा करता है, और न्यू गिनी ये पापुआ न्यू गिनी के साथ सीमा साझा करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश ये है। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा द्वीपीय देश एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंडोनेशिया है, और सबसे बड़ा द्वीप भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, ये ग्रीनलैंड है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। यह लगभग 17,500 द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर इससे 400 से अधिक ज्वालामुखियों में से लगभग 150 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। ठीक है, और इसके द्वीप समूह का गठन ज्वालामुखी गतिविधि और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के संयोजन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये जो है ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। ये जो द्वीप समूह बना है, छोटी छोटी द्वीपों के मिलकर इंडोनेशिया कह दिया जाता है। तो ये बना कैसे? ज्वालामुखी गतिविधियों के फलस्वरूप और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, उसके संयोजन का परिणाम ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे तथ्य डिस्कस कर लिए। ये मैप दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है। देखो, ये इंडोनेशिया है, जकार्ता इसकी राजधानी, यहीं पर जावा है, सुमात्रा है। ठीक है, और ये मेडन है, मलेशिया यहीं पर पास में स्थित है। ठीक है, यहाँ ऊपर थाईलैंड हो जाएगा, ब्रुनेई है यहाँ पर, मुरेई के पास मलेशिया है। ठीक है, फिलीपींस यहीं पर है। ठीक है, और ये अम्बोन, ये तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैप में दिखाई गई हैं। पापुआ न्यू गिनी के बारे में भी हमने पढ़ा, इसके 2 हिस्से, ये न्यू गिनी और ये सब, तो ये हमने पढ़ा। ये मैप में यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। तो आपको ये जो है आप 1 से 2 बार इसको जरूर रिवाइज कर लें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद हो जाए। इसके आगे कुछ और द्वीप हैं जिनको अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ का पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है 25 मार्च से। अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा जो सिलेबस है 70 डेज में डिजाइन किया गया है। 70 दिन का आपको जो है 70 दिन की तैयारी में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वैसे ही पूरा कोर्स आपका डिजाइन किया गया है। आप इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है, क्या स्टेप्स रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जानकारी। इसके अलावा इन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।